सभी सदस्य आत्म शांति की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीजों को स्वीकार की जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। जो लोग कहते हैं, जो परिपूर्ण नशेड़ी जो बात कहते हैं, परिपूर्ण, परफेक्ट, उस नशेड़ी को ये नहीं पता कि इस कार्यक्रम में परिपूर्ण कोई नहीं है। समझ रहे हो? संपूर्ण कोई नहीं है, परफेक्ट कोई नहीं है। अपने मन में इच्छा लेके घूमता है परिपक्वता की, या बैठा हुआ है नशा ना करने की ठाने हुए। ये ऐसी जगह है कि यहाँ पे नशे के विचार नहीं आते। कभी किसी को यहाँ पे नशे के विचार आए? नशा बाहर ही रहता है यहाँ से, और नशे के विचार भी बाहर ही रहते हैं। इसलिए उसके अंदर एक परफेक्शन आ जाती है, नशेड़ी के अंदर, जो इलाज में है, न्यूकमर है, कि मैंने नशा बंद कर दिया है, मैं बिना नशे के जी रहा हूं। जो पहले असंभव लगता था। यूजिंग के दौरान, यूजिंग पता है ना? जी भाई। किसको कहते हैं? नशे के दौरान। अपनी यूजिंग में चलो फिर बाद में आएंगे इस टॉपिक पर। रिलैप्स के बारे में सुना होगा तुमने। रिलैप्स क्या है? दोबारा नशा उठा ले, करने लग जाना। एक बार छोड़ने के बाद दोबारा नशा करने लग जाना, यहाँ से निकलने के बाद। और रिकवरी क्या है? क्लीन रहना, कभी नशा ना करना। रिलैप्स तो ठीक है कि फिर से नशा उठा लेना। रिकवरी तो पता चली होगी यहाँ पर रहते हुए। जी भाई। कोई बताए? रिकवरी जो है ना, एक दिन के हिसाब से एक दिन का नशे से दूर रहना। जिसको ज़्यादा लंबे समय हो जाए, वो ज़्यादा टाइम हो जाए, उसको रिकवरी कहते हैं। जो 1-2 साल का था उसको क्लीन कहते हैं। 1-2 साल की रिकवरी, ज़्यादा लंबा समय नहीं, क्लीन तो उसको कहते हैं जो नशा नहीं कर रहा। जो नशा करता था और अब नशा नहीं कर रहा, उसको हम स्वच्छ बोलते हैं इस कार्यक्रम में, हिंदी में, और इंग्लिश में क्लीन बोलते हैं। वो चाहे 10 साल नशा ना करे, मगर फिर भी वो रिकवरी में नहीं है। रिकवरी और क्लीन, इन दोनों के मतलब अलग अलग है। लोग इसको एक समझते हैं। जब किसी का रिकवरी बर्थडे आता है, रिकवरी एनिवर्सरी, तो वो लिखवाता है या अनाउंस करता है कि रिकवरी के 10 साल पूरे किए। या फिर चेयरपर्सन मीटिंगों में कहता है कि आज फला भाई ने एक दिन के हिसाब से नशे से दूर
अपने 10 साल पूरे किए, आज उसका रिकवरी ऐसे बोलता है कि उसको बुलाते हैं, वो अपने 10 साल के अनुभव बांटता है हमारे बीच। रिकवरी जो है वो नार्कोटिक्स एनोनिमस के 12 कदमों द्वारा गठित होती है। समझ रहे हो? जी भाई। यानी असल रिकवरी में इस कार्यक्रम में वो माना जाता है जिसने 12 कदमों पर अमल किया। असल रिकवरी 12 कदमों पर चल रहा है जो भी। जिसकी नजरिए में, दृष्टिकोण में, प्रतिक्रिया में बदलाव है। रिकवरी मेरे विचार और दृष्टिकोण जो मैं देखता हूं उसका बदलाव है। बहुत से लोगों के लिए रिकवरी स्वस्थ हो जाना है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, है ना, आध्यात्मिक रूप से। इन सारे रूपों का मतलब पता है? शारीरिक पता है, मानसिक, आर्थिक, आर्थिक भी पता है। जी। किसको नहीं पता? आर्थिक। तो अभी पूछ तो रहा हूँ, किसको नहीं पता? हाथ खड़ा करें तभी तो समझ आएगा कि वक्ते ने क्या बोला है। अभी मैं बोलूंगा फाइनेंस, वो समझते हो? जी भाई। क्या होता है? पैसा। उसी का हिंदी है आर्थिक। आर्थिक स्थिति। या फिर उसने नशा बंद कर दिया और वो कोई नौकरी करने लगा। जब नशा करता था तो कमाता नहीं था, जब नशा करता था तो सेल्फ सपोर्ट नहीं था। सेल्फ सपोर्ट यानी स्वावलंबी नहीं था। सातवीं परंपरा यही कहती है कि रिकवरी स्वावलंबी की है, सेल्फ सपोर्ट की है, यानी कि खुद कमाकर खाने की है। खाने का नाम है क्या है? खुद कमा के खाना। अब दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाना है तो रिकवरी है, खुददार है। अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। आप माँ बाप से मांगता नहीं है, आप टोपी नहीं फिराता, आप झूठ बोल के गुजारा नहीं करता, आप साधनों और जरियों की खोज नहीं करता पैसों के लिए, या कोई मैनिपुलेशन तिगड़म नहीं करता, कोई पाप नहीं करता। अपना गुजर बसर करने के लिए कोई गुनाह नहीं करता, जुर्म नहीं करता, बुरा नहीं करता। नौकरी करने लगा, काम डाल लिया, अच्छा खासा काम चल रहा है, ऐसे भी आ रहा है, शायद ठीक है। पहले काम नहीं करता था, चलो पहले काम नहीं करता था, काम नहीं करता था, पहले नशा करता था, आज वो नशा नहीं कर रहा है, काम कर रहा है, कमा रहा है, हो गई लाइफस्टाइल। यही तो चाहते थे।
भाई यही तो मैं चाहता था, यही तो परिवार चाहता था, यही दुनिया चाहती है कि नशा ना करे, कमाए धमाए, अपनी जिंदगी चलाए। हर माँ बाप यही चाहता है कि अब ये नशा बंद करके अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। वो भी हो गया, जिंदगी अच्छी चल रही है, जेब में पैसे, आवाज नहीं फैला। समाज ने समाज तो पता है ना कौन है? समाज जो है हमारे आसपास के लोग बाग सब जान लेते हैं। आसपास के गली गली मोहल्ले के लोग बाग समाज उसको वहां भी डाल देना। उसकी भाई दवाइयाँ चल रही है उसकी। सोशल, वो समाज, वो गली मोहल्ला, वो लोग बाग, वो सगे संबंधी, वो प्रियजन, उन लोगों को रिकवरी, उन लोगों को उस लड़के का नशा बंद करना आकर्षण में दिखाई दिया। समझ लो, मैंने नशा बंद कर दिया तो मेरे आकर्षण में वो नशा बंद दिख रहा है। वो कैसे दिख रहा है? मैं काम कर रहा हूँ, अब कमा रहा हूँ, स्वास्थ्य ठीक हो गया है, कपड़े अच्छे पहन रखे हैं, गाड़ी भी है, मोबाइल भी है, सब कुछ भी है। तो उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, मुझे समाज ने स्वीकृति दे दी। लोटा सुधर गया है। क्या? लोटा सुधर गया है। नितिन सुधर गया है। सबने मान लिया नितिन ठीक हो गया, अब नशा नहीं करता। माँ बाप भी ठीक, हाँ भाई हमारा लड़का ठीक है, शराब नहीं। परिवार ने गले लगा लिया, प्रोत्साहित किया, ठीक है। अब इतना सब कुछ हो रहा है उसके जीवन में नशा बंद करने के बाद में, तो इसको क्या कहेंगे? इससे ज्यादा और क्या चाहिए? नशा बंद करने के बाद इससे ज्यादा और कुछ है? सब कुछ तो है। अब क्या क्या है? माँ बाप हैं, रिश्ते हैं, समाज ने भी स्वीकार कर लिया है, ठीक हो गया है ना, नौकरी भी है, पैसे भी है, कारोबार भी है, सब कुछ है, घर भी है, कपड़े लगते, सब कुछ है। तो अब उस लड़के को तुम लोग क्या कहोगे? क्लीन कहोगे, रिकवरी कहोगे? अभी वो नशा कर सकता है, वो तो जब मीटिंग पर क्लीन कहोगे या रिकवरी कहोगे? रिकवरी क्लीन कोई क्लीन कहेगा, हाथ खड़ा कर। क्लीन कौन रिकवरी कहेगा उसको कि वो रिकवरी? देखो, नारकोटिक्स एनोनिमस में भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्ति हैं, हर समुदाय से व्यक्ति आया हुआ है, किसी भी उम्र, जाति, लैंगिक पहचान, पंथ, धर्म या धार्मिक आस्था का सब मिक्स है। अब ये किसी भी उम्र, लैंगिक पहचान, पंथ, धर्म, धार्मिक आस्था, इसका मतलब समझ पाए कुछ? लैंगिक, पंथ, जो इसमें कठिन शब्द छुपे हुए हैं, उसका मतलब नहीं पता तो समझ नहीं आएगा। इतना समझ आ रहा है, किसी भी उम्र, बुढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, जाति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बाकी का समझ नहीं आ रहा।
तो उस व्यक्ति को नारकोटिक्स अनवर्स की कार्यक्रम के अनुसार हम क्लीन करेंगे, जबकि और क्या बाकी रह गया उसके पास आना जो वो अब रिकवरी में कहलाएगा। तो इस कार्यक्रम ने कहा, जो नारकोटिक्स अनवर्स का कार्यक्रम है, इसने कहा कि सामाजिक स्वीकृति मिल जाना, सामाजिक स्वीकृति मिल जाना, हाँ, सामाजिक स्वीकृति मिल जाना, परिवार के साथ पुनर्मिलन हो जाना, नौकरी करना। कहता है कि इन सारी बातों से मेरा जीवन व्यवस्थित नहीं होता। इन सारी बातों से इतना सब कुछ कर रहा है, तब भी उसका जीवन व्यवस्थित नहीं है, अनमैनेजेबिलिटी है, अस्त व्यस्तता है। इन सारी बातों से मेरा जीवन व्यवस्थित नहीं होता। सामाजिक स्वीकृति का मतलब रिकवरी नहीं है। रिकवरी नहीं है, रिकवरी नहीं है। मेरे विचार, खोपड़ी, खोपड़ी में क्या आता है? विचार। रिकवरी मेरे विचार और दृष्टिकोण, एक जारी रहने वाला बदलाव है। क्या समझ आया रिकवरी क्या है? मेरे विचार और दृष्टिकोण का, नजरिए का बदलाव है, ये है बदलाव रिकवरी है। प्रतिक्रियाओं का बदलाव है। नौकरी कर रहा है, सबने स्वीकृति भी दे रखी, सब कुछ है, लेकिन उससे भी उसका जीवन व्यवस्थित नहीं है। ऐसा इस नारकोटिक्स अनवर्स के कार्यक्रम ने कहा है। ये तो भाई नजरिए का बदलाव है, विचारों का बदलाव, ये शरीर का बदलाव नहीं है। व्यवहारों का बदलाव है। कि आज मैं किसी के पर्स को देख के क्या सोचता हूँ? पड़ा के रख लूं, निकल लूं। माल है इसमें मोटा है। एक बार मेरा मन डगमगा जाता है जब मैं किसी के पत्ते देखता हूँ साथ में रखे हुए, या बाल्टी में, या बाछू में, और गड्डी है। मन तो करता है कमा दो, खाऊंगा पीऊंगा, मजे लूंगा इन पैसों के, बहन जो कुछ खाऊंगा, कुछ चीज खरीदूंगा। लेकिन वो जो, जैसे ही मैंने ये सोचा उसका सौदा कमाने की, वैसे ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। हो गई तेज? जी भाई। होती है? हाँ जी भाई। जैसे ही मैंने कुछ बुरा करने की सोची, वैसे मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई है। तेज हो गई। वो मेरा ज़मीर है, वो मेरा ज़मीर है। मेरा ज़मीर है जो मुझसे कह रहा है मत कर।
जमीर पहले भी मुझे टोकता था, पहले भी कुछ गलत करने से पहले मेरा जमीर मुझे टोकता था, मत कर, इशारा देता था, मगर दिमाग कहता था कोई नहीं, कर ले, देखी जाएगी। तो क्या इसका बदलाव आया है मेरे अंदर? क्या आज सूट बूट पहनकर मैं किसी दफ्तर, ऑफिस, कंपनी में बैठकर टोपी तो नहीं फिरा रहा किसी को? 10 की चीज 20 में तो नहीं बेच रहा? ये देख करके बिहारी शाह है, इसको नहीं पता यूपी का है, अनजाने, या किसी मामले में झूठ तो नहीं बोल रहा? झूठ मैं पहले भी बोलता था, यानी पुराने विचारों को बदलना, पुरानी हरकतों को बदलना, पुराने सोचने के तरीके को बदलना। तो मैं आज भी कहीं बैठकर टोपी फिरा रहा हूं, झूठ बोलकर पैसे कमा रहा हूं, या बेवकूफ बना रहा हूं, तो चाहे वो मेरा धंधा है या कुछ भी है। अगर ये करना मैंने बंद कर दिया है, इसकी समझ मुझे आ गई है, क्योंकि जब यूजिंग में जब मैं बहुत सारे पैसे कमाता था और उस पैसों का मैं नशा करता, वो पैसे मेरे किसी काम नहीं आते, नहीं भाई, उन पैसों से मैं मोटा हो गया, नहीं भाई, सेहत बन गई, नहीं भाई, क्या हो गया उन पैसों से? हमारे सेहत का नुकसान हो गया। जो चोरी करी, चकारी करी, लूटा खसोटा, झूठ बोला, टोपी फिराई, पैसा कमाया, उस पैसे से क्या हुआ, कहाँ गया वो पैसा? तो पुराने सोचने के तरीके को, पुरानी प्रतिक्रियाओं को, पुराने मिजाज को, तो जो चीज मेरे अतीत में कामयाब नहीं रही, समझ रहे हो? जी भाई, जो चीज मेरे अतीत में कामयाब नहीं रही, अतीत में कामयाब नहीं रही, जिस चीज ने मुझे सफलता नहीं दी, सेहत नहीं दी, खुशी नहीं दी अतीत में, वो आज भी ना तो मुझे सफलता देगा, ना खुशी देगा, ना आज भी वो पैसा, वो बेईमानी मेरे किसी काम नहीं आने वाली। मैं लूंगा इतना, निकलेगा मेरा उतना, कट कट के निकलेगा। जो अतीत में कमाया, चोरी चकारी की, नशे के लिए, बेईमानियां की, धोखाधड़ी की, वो कट कट के निकला, उसका परिणाम मैं झेल रहा हूं और झेला, सेहत से झेला, दर्दों से झेला, परेशानियों से झेला, रिश्तों की दूरियों से झेला, है ना, अकेला हो गया, बीमार हो गया, झेला, निकला मेरे बदन से वो लहू की तरह। आज भी अगर मैं किसी का बुरा करूंगा, बुरा सोचूंगा, अगर जफाओं से काम ले वो वफा से दामन न तो बचाना। बुरा जो गैरों का सोचता है वो खुद ही अपना बुरा करेगा। तो क्या इस चीज में, इस नजरिए में, इस ख्यालात में मेरे बदलाव आया है? तो मेरी कब्र में 12 कदम मुझे यही सिखा, ईमानदारी, करुणा, विनम्रता, सहनशीलता और धैर्य पूर्वक कार्य करना। ये सिद्धांत है नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम के। क्या क्या? ईमानदारी, ईमानदारी, करुणा, विनम्रता, सहनशीलता, धैर्य पूर्वक कार्य करना।
व्यक्तित्व से पहले सिद्धांत, देखा कहीं लिखा हुआ? जो हमें सदा सिद्धांतों को व्यक्तित्व से पहले रखना यार परंपरा। तो ये व्यक्तित्व से पहले सिद्धांत क्या है? व्यक्तित्व किसे बोलते हैं? पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी, किरदार को। तो ये है कि कभी तुमने देखा होगा या खुद हुआ होगा, एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। मैं गाड़ी में जा रहा हूं, कार में, स्कूटर में, बाइक में, उधर गली में से एक रिक्शे वाला आया, थोड़ा सा उसका कोना लग गया मेरी गाड़ी में, समझ रहे हो? तो मैं गाड़ी से उतरूंगा, मतलब मैं नहीं, कोई भी, एक उदाहरण दे रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं करता। आज ये चीज सीखी है मैंने, बात बता रहा हूँ। तो मैं गाड़ी से उतरूंगा और उस रिक्शे वाले को मैं गाड़ी देख के नहीं चला, तेरी भैंस की पूछ, मारू टक्कर लगा दी, उसको लूंगा आ जाए तो, या हो सकता है उसके एक लगा भी दूं, थोड़ा धक्का भी दे दूं, थोड़ा सा क्रोधित हो जाऊंगा उसके ऊपर। ऐसा होता है या तो हुआ होगा या देखा होगा दूसरों को इस तरह का बर्ताव करते हुए उस रिक्शे वाले के साथ। होश में हो जा। अगर उस रिक्शे वाले की जगह कोई ओडी में आ रहा है, उसका हल्का सा कोना लग गया मेरे, तो मैं उतर के क्या करूंगा पता है? क्या करूंगा? कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं बॉस, हो जाता है, लग जाता है, कोई बात नहीं, जाइए आप। व्यक्तित्व से पहले सिद्धांत, पर्सनैलिटी देख रहा है, हर किसी के साथ समान व्यवहार करना, चाहे वो रिक्शे वाला है, मोची है, चने बेचने वाला है, हर किसी के साथ, या फिर वो ऑटो वाला है, समान व्यवहार करने का अर्थ है व्यक्तित्व से पहले सिद्धांत। तो क्या मैं ऐसा कर रहा हूं आज? क्या ऐसी भावना है मेरे अंदर? क्या इतना क्लीन टाइम हो गया मेरा, इतनी मैंने मीटिंगें कर ली, इतने सिद्धांत मेरे अंदर चले गए, इतना मैंने सीख लिया कि ये चीजें मेरे अंदर आनी शुरू हो गई? तो अगर मैं ऐसा नहीं कर रहा आज, पर्सनैलिटी देख रहा हूं, तो मैं नशा मुक्त हूं, रिकवरी में नहीं हूं। भैंस की पूछ। आज भी मैं दूसरों का भला नहीं चाह रहा, जबकि कुदरत ने कहा है कि तू दूसरों का भला चाहेगा या करेगा तो तेरा भला होगा। है बात फैक्ट? जी भाई। कौन मानता है इस बात को? सभी मानते हैं। तुमने सुना भी होगा, कर भला तो हो भला। जी भाई। मैं फिर भी नहीं चाहता दूसरे का भला, इसका भला कैसे हो जाए? इसका भला हो गया तो मेरा क्या होगा? इसका भला नहीं होगा, ये कम से कम मेरे से थोड़ा सा नीचा तो रह ही रहे, मेरे से थोड़े से पैसे कम हो इसके पास, मेरे से थोड़ा सा इसका हिसाब किताब कम हो, ये तरक्की ना करे, भला नहीं चाह। अच्छा, प्रार्थना कर रहा हूं तो प्रार्थना में अपने लिए मांगे चले जा रहा हूं, अपने लिए मांगे चले जा रहा हूं। हे भगवान, या अल्लाह, शादी करा दे, सुंदर सी बीवी दे दे,
अभी शादी में दे रहे तो अभी एक गर्लफ्रेंड ही पटा दे, इंस्टाग्राम पे कोई मैसेज कर दे। इंतजार में रहते हैं कि इंस्टाग्राम पे कोई मैसेज करे, मैसेंजर पे किसी का मैसेज आए, खुद आए। वो अगर एक मैसेज पड़ा हुआ, जैसे नेट खोला और एक मैसेज दिख गया, हो क्या फीलिंग होती है उस टाइम? अंजलि कुमारी उधर से आया हुआ ही, हेलो कैसे हैं आप? यही तो मैं चाहता हूँ, यही देखता रहता हूँ, यही इसी का इंतजार रहता है मुझे। तो दूसरों के हक में मांगी गई दुआ मेरे हक में 10 गुना ज्यादा लगती है। अगर मैं दूसरों की, अपने दोस्तों की, लोगों की, पड़ोसी की तरक्की से खुश हो रहा हूँ, ओहो खुशी हो रही है, ये है रिकवरी। क्या है? ये है रिकवरी। ये है रिकवरी। दोस्त की तरक्की से मुझे खुशी हो रही है, फूला नहीं समा रहा हूं मैं, शुक्रिया अदा कर रहा हूं। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरा दोस्त कामयाब हो गया। मैं नहीं हुआ, मैं वही हूं। मेरा दोस्त कामयाब। अगर मैं अपने दोस्त के हक में दुआ कर रहा हूं, दुआ, ये है रिकवरी। कोई बाहरी दिखावा नहीं है, अंदरूनी है, अंदरूनी प्रक्रिया है। सुधार एक अंदरूनी प्रक्रिया है। बाहरी चीजों का सुधार रिकवरी नहीं है, वो सुधार नहीं है। नहा लिया, काला था गोरा हो गया, कपड़े पहन लिए रीडेन टेलर के 007, कनाट प्लेस से बेल्ट खरीदी श्री लेदर की दुकान पे जाके, रेबैन का चश्मा लगा लिया, जूते ले लिए फिला के 8,999 रुपए वाले। कितने वाले? 8,999 वाले। अंदर मनमानी घुसी हुई है, अंदर छल कपट घुसा हुआ है। तीर्थ यात्रा करने जा रहा हूं। कहाँ जा रहा हूं? तीर्थ यात्रा करने। शिरडी वाले साईं बाबा जा रहा हूं। कहाँ जा रहा? शिरडी वाले साईं बाबा। कावड़ लेने जा रहा हूं। कहाँ जा रहा है? कावड़ लेने जा रहा हूं। केदारनाथ जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? हरिद्वार जा रहा हूँ। हरिद्वार जा रहा हूँ दर्शन करने। कहाँ जा रहा है? मंदिर जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? चर्च जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? गुरुद्वारे जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? दरगाह जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? मस्जिद जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? इमाम बाड़े जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? नजफ जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? करबला जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? मदीना जा रहा हूँ। तो ये सारी चीजें नियत के साथ बरकत कहलाती है। नियत के साथ बरकत कहलाती है। हरिद्वार जा रहा हूँ दर्शन करने, गंगा नहाने। मन में क्या है? मन में क्या लेके जा रहा हूँ? लड़कियां आएंगी, लड़कियां बहुत आएंगी बाबा। एक हाथ से टांगा भी फिट हो सकता है, एक हाथ साइड भी हो सकती है।
और थोड़ा छल कपट करेंगे, थोड़ा अपने उछल कूद नहाएंगे धोएंगे और अपने खाना वाना खाएंगे, थोड़ा नैन मटक्का करेंगे, मन में ये होता है या नहीं होता है? मान नशेड़ी है, ये नशेड़ी हरिद्वार जा रहा है, ये नशेड़ी केदारनाथ जा रहा है, जेब में भांगा लेके, गांजा लेके, ये रास्ते भर पीता हुआ जाऊंगा। आलू लेके जा रहा गाड़ी। जैसे खाने पीने का सामान लेके जाते हैं वो ऐसे सिगरेट बीड़ी लेके जा रहा है, गुटखे लेके जा रहा है, कैमरे लेके जा रहा है, मन में क्या लेके जा रहा है वो? जब तक साफ है दिल का शीशा, दुनिया से न डर। वो राजेश खन्ना ने गाने में कहा है कि ये दिल मथुरा काशी काबा और मदीना, ये दिल मथुरा काशी काबा और मदीना अगर यही साफ नहीं है तो कुछ भी कर ले। जा रहा है दान दक्षिणा कर रहा है, बाहर के लोगों को गरीब से अमीर बना रहा है, पैसे दे रहा है और घर के माँ बाप दुखी। समझ रहे हो? रिकवरी 5 जनवरी की सेफ्टी देखी होगी, घर पर सुधार, देख लेना, घर पर सुधार। अगर मेरा घर व्यवस्थित नहीं है, मैं भाग रहा हूं यहां, मैं भाग रहा हूं वहां, ये सोचकर आज रिकवरी में मजे ले। किसी ने कह दिया, किसी चूतिए ने कह दिया रिकवरी में मजे ले, तो वो मजे लेने भाग रहा है, घर नहीं आ रहा है, पैसे उड़ा रहा है। आज रिकवरी में हूं, आज एंजॉय करूंगा, ये सोचकर के आज नशा नहीं कर रहा, पहले नशा करता था, आज तो मैं ये कर रहा हूं तो कोई गलत बात नहीं कर रहा। अगर मेरा घर व्यवस्थित नहीं, घर वाले परेशान है मेरे से, भाई घर वालों ने भी तो मेरा नशा छुड़ाने के प्रति एक उम्मीद लगाई होगी। मुझसे ज्यादा मेहनत तो मेरा परिवार कर रहा है ना, क्योंकि एडिक्शन एक फैमिली डिसीज है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा, हमने कहा है, हमारे अनुभवों ने, कि मुझसे ज्यादा बीमार मेरा परिवार है, मुझसे ज्यादा बीमार मेरा परिवार है। मेरा परिवार है। तो जिस तरह नशा बंद करने को लेकर मैंने एक उम्मीद लगाई थी, सोचा था क्या क्या करूंगा, एक रिजर्वेशन करी थी, वैसे ही मेरे परिवार ने करी थी कि ये नशा बंद कर देगा तो अपने घर में रहेगा, बीवी बच्चे संभालेगा, ठीक रहेगा, अच्छा व्यवहार करेगा, कहना मानेगा, वगैरह वगैरह, एक आज्ञाकारी बनेगा। ठीक है, तो वो आज भी उनके अनुसार, उनके सोच के अनुसार मैं वैसा नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ अरे मैं तो जा रहा हूँ, रिकवरी में हूँ आज, मेंबर ने बुलाया रिकवरी में हूँ आज, मैं देख तो ले तेरे बीवी के बच्चा होने वाला है, दर्द हो रहा है, तेरी माँ की तबीयत खराब है, अभी आंखों का ऑपरेशन हुआ है, तेरा बाप रिटायर हो गया है, अब कमाया नहीं जाता उससे, तू कहाँ भाग रहा है? रिकवरी में हूं। ओए नशा नहीं कर रहा, ओए आज तो सब कुछ कर सकता हूँ। आती है ना फीलिंग, ओए नशा नहीं कर रहा, आज तो डांस कर रहा है, गाने बजा,
कानों पे डांस कर रहा है, ये नहीं सोच रहा घर घर किस मुसीबत से गुजर रहा। किसी चूते ने कह दिया एंजॉय कर, ये 12 कर रहे, मैं एंजॉय करने को नहीं कह रहे। जो शुरू में बताया था कि रिकवरी 12 कर्मों द्वारा घटित होती है। बताओ कहां लिखा हुआ है इसमें कि मजे लो इस प्रोग्राम में। और घर घर अव्यवस्थित है और तुम बाहर जाके मजे लो। इन चीजों का बदलाव अगर है तो मैं रिकवरी में। वरना सिर्फ शारीरिक तौर पर नशे से दूर। क्या हो? शारीरिक तौर पर नशे से दूर। अंत में बस छोटा सा ही नौकरी करना, परिवार के साथ पुनर्मिलन हो जाना, सामाजिक स्वीकृति मिल जाना, इन सारी बातों से मेरा जीवन व्यवस्थित नहीं होता। सामाजिक स्वीकृति का मतलब रिकवरी नहीं है। रिकवरी मेरे विचार और दृष्टिकोण का एक सक्रिय बदलाव है। पुराने विचारों को बदलना, पुरानी हरकतों को बदलना। मैं अपने पुराने सोचने के तरीके को बदलूंगा। क्या तुमने आज कोई एक नेक काम किया? क्या काम किया तुमने आज? एक नेक काम? नशेड़ी ने नेक काम किया? नहीं भाई, मतलब ही नहीं। साला नेक काम भी तो वो स्वार्थ से करेगा। जहां देखेगा ना स्वार्थ है। अगर मैं किसी को, किसी साहिल को, फकीर को पैसे दे रहा हूं ना, निकाल के 50 का नोट, तो यकीन मानना, नशेड़ी की बात बता रहा हूं, अपनी बता रहा हूं, यकीन मानना उसके भी प्रति मेरा ये मोटिव होता है कि इसको मैं 50 रुपए दे रहा हूं, कोई मेरा एक पाप धुल जाएगा। ये दुआ देगा, मेरा एक पाप धुल जाएगा, कम होगा। आचार्य चाणक्य श्री ने कहा है, हर मित्रता के पीछे एक स्वार्थ होता है। जिसमें स्वार्थ नहीं वो मित्रता नहीं। क्या? अगर मैं किसी को मीटिंग लेके जा रहा हूं, उसको मीटिंग का रास्ता नहीं पता, मीटिंग लेके जा रहा हूं, तो ये मेरी सद्भावना नहीं है, ये मेरी नेक नियति नहीं है। इसमें भी मेरा स्वार्थ छुपा है कि अगर मैं किसी न्यू कमर के साथ मीटिंग जा रहा हूं तो ये एक मेरे लिए अच्छा अनुभव होगा, ये मुझे एक कंपनी मिलेगी, मैं रास्ते पर उससे बातें करूंगा, ठीक है, मैं जब चाय पीऊंगा तो पैसे इसको दूंगा, चाय ये लेके आएगा, मुझे भूख लगेगी तो खाना ये लेकर के आएगा, ले पैसे ले जा, जब खाना लिया, ले 2 दिलबाग पकड़ के लिया। समझ रहा है? आपको कौन बुला रहा है? मेरा क्लास चल रही हो, आ रहा। स्वार्थ, अगर मैं निस्वार्थ हो गया, निस्वार्थ, तो मैं रिकवरी। नेक नियति से मैं नेकी कर रहा हूं और दरिया में डाल रहा हूं।
मैं नेकी कर रहा हूँ, दरिया बना। मेरे दूसरे हाथ को भी पता नहीं चल रहा। फकीर को पैसे देने का उसूल पता क्या है? कि आप जेब से पैसा निकालो और पैसा मुत्तासा करके उसको यूं बंद मुट्ठी से दो, बंद मुट्ठी से दो, कोई देख ना ले कितने का नोट दे रहे हो तुम। कोई देख ना ले कितने का नोट दे रहे हो तुम। और मैं कभी कभी क्या करता हूँ कि अगर कोई लड़की बड़ी हो फकीर मांग रहा है तो 50 का नोट निकाल के यूं लंबा करके दूंगा, ये ले देखे, हाँ 50 का नोट है। समझ रहे हो? जी भाई। ये होती है सद्भावना। ये जो कार्यक्रम है ये निस्वार्थ भाव का है, निस्वार्थ भाव का। तो मैं रिकवरी में कहलाऊंगा। आज मैं किसी की मदद कर रहा हूं और निस्वार्थ भाव है मेरा, कोई स्वार्थ नहीं है मेरा। समझ आया कुछ? कितनी बारीक है रिकवरी। क्लीन रहना तो बहुत आसान है, लेकिन रिकवर होना कठिन है। नारकोटिक्स एनोनिमस के 12 कदमों पर अमल करेगा तो आसान, संभव है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आशा करता हूं कि समझ आया होगा सबको। जी भाई। रिकवरी और क्लीन के बारे में। जी भाई। किसी को नहीं समझ आया थोड़ा बहुत तो पूछ सकता है। पूछो, आशा करता हूँ समझ आया होगा। जी भाई। और शाम को आउटपुट लगाता हूँ। जी जी भाई। ठीक है, जी भाई। देखते हैं किसके अंदर कितनी बातें घुसी हैं। प्रार्थना करें। जी भाई। सभी सदस्य आत्म शांति की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हे ईश्वर, हमें